हेलो दोस्तों, मैं आप सभी को मेरे चैनल एनिमे स्टोरी एक्सप्लेन पर वेलकम करता हूं। प्रीवियस एपिसोड में हमने देखा था सास्के एक नया इटर्नल मांगेक्यो शरिंगन के साथ आकात्सुकी हाइडेआउट को तबाह करके वहां से चला जाता है। तो अब टाइम है इसके अगले एपिसोड को एक्सप्लेन करने का। लेकिन उससे पहले अगर हो सके तो डिस्क्रिप्शन पर मेरे ऑफिशियल और पर्सनल दोनों इंस्टाग्राम अकाउंट के लिंक है, तो अगर मन करे तो प्लीज फॉलो कर देना। चलो अब बिना कोई समय गवाए इस एपिसोड को शुरू करते हैं। Now start the intro. एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं सास्के 2 गांव से गुजर चुका है, पर वहाँ कोई भी शख्स उसे नहीं देखा। ऐसा इसीलिए क्योंकि वो पूरा इलाका वॉर जोन में आने की वजह से वहाँ के लोगों को महफूज दूसरे जगहों पर शिफ्ट कर दिया गया है। दूसरी ओर ये 2 नल्ले फाइनली लैंड ऑफ आयरन से बाहर निकलने में कामयाब हो गए। उम्मीद है सास्के और करीन ठीक होंगे। उनके बारे में सोचकर मैं अपना दिन खराब नहीं करना चाहता। बस मान लो सास्के और कारिन एकदम चंगे हैं और मान लो हम उन्हें किसी भी तरह ढूंढ लेते हैं तो ऐसा क्या हो जाएगा? मेरे ख्याल से कुछ नहीं। ठीक है, अब तुम ही बताओ हम क्या करें? बस तुम्हारे लिए खास तलवारें ढूंढते फिरे? बिल्कुल, इसमें क्या खराबी है? तुम जानते हो ये वो काम है जो मुझे करना बहुत पसंद है। तो क्या उसके बाद हम सास्के और कारिन के लिए जाएंगे? हाँ ठीक है, हम वो बाद में देख लेंगे, लेकिन सबसे पहले हमें उस इच्छाधारी नागिन का ठिकाना ढूंढना होगा। क्या कहा तुमने? इच्छाधारी नागिन? अरे वो ओरोचिमारू जुगो, भूल गए क्या तुम उसे? वो दोनों थोड़ा आगे जाने के बाद जब तेज बारिश होती है तो उन्हें कुछ बहुत अजीब महसूस होता है। सुइगेत्सु, शायद हो सकता है। हाँ ये युद्ध है ना? और वो भी बहुत बड़ा युद्ध। देखो, इस झमेले में घुसने से पहले हमें जितनी जल्दी हो सके ओरोचिमारू के खुफिया ठिकाने में पहुँचना होगा। अब चलो। और आखिरकार वो दोनों वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ उन्हें पहुँचना होता है। लो देखो जुगो, हमारी इच्छाधारी नागिन की गुफा। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं उसके ठिकाने में दोबारा से आऊंगा। इससे काफी यादें जुड़ी हैं हमारी। हाँ, पर सारी डरावनी यादें। अब छोड़ो उसे, चलो चलते हैं अंदर। इसके अंदर जाते ही जुगो के सिर में कुछ अजीब होने लगता है। क्या बात है? अब तुम्हें क्या हुआ? क्या ये फिर से राक्षस बनकर तबाही मचाएगा? यार मैं तो थक गया हूँ। एक तो सास्के यहाँ नहीं है, इस सिरफिरे को संभालेगा कौन? वही रिको सुइगेत्सु, हमें जो चाहिए वो यहीं आसपास है। तुम्हें इस जगह के बारे में जानकारी है क्या? बिल्कुल, किमीमारू से किए वादे की वजह से मैं यहाँ हूँ। अब तुम बताओ, तुम यहाँ क्यों हो? ऐसे अचानक से क्यों पूछा? अच्छा ठीक है, सच कहूँ तो मैं यहाँ हूँ सिर्फ मजे के लिए, और मुझे तुम लोगों के साथ बहुत मजा आता है। तुम बहुत अजीब हो, जानते हो ना? हाँ बिल्कुल मेरे भाई, जैसे तुम तो पूरे दूध के धुले हो। वैसे मुद्दे पे आओ। तुमने अभी कहा हमें जो चाहिए वो यहीं पर है, मतलब यहीं आसपास। तो कहाँ है बताओ ना। जुगो अपने श्रापित निशान का इस्तेमाल करके इस जगह के एक हिस्से को तोड़ देता है और हम देखते हैं वहाँ एक खुफिया कमरा है जहाँ कुछ सेल और ओरोचिमारू के स्क्रोल वगैरह है। तो सुइगेत्सु जब वो स्क्रोल खोलकर देखता है, मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा। उस साले ओरोचिमारू ने यहाँ तक प्लानिंग कर रखी थी। अगर सच में ऐसा है तो ये उस युद्ध का नक्शा ही बदल देगा। तुम्हें वहाँ कुछ मिला क्या सुइगेत्सु? तुमने सही कहा था जुगो, अब हमें जितनी जल्दी हो सके सास्के को ढूंढना होगा, क्योंकि गलती से सही पर हमारे हाथ जैकपॉट लग चुका है। चलो चलते हैं यहाँ से। दूसरी तरफ यहाँ युद्ध के मैदान में मादरा उचिहा के सामने हमारे 5 कागे कमजोर पड़ चुके हैं। इतना वक्त बीतने के बाद मुझे लगा ये पीढ़ी समझदार और ताकतवर होगी, लेकिन कितने शर्म की बात है, तुम लोगों से बेहतर तो हमारा जमाना था। तुम लोग बस नई पीढ़ी के नाम पे कचरा हो, नहीं बचा पाओगे इस दुनिया को अगर ऐसा ही चलता रहा तो। मादरा की बातें सुनकर सुचिका की ओनोकी को कुछ पुरानी बातें याद आ जाती है। वो जब बस 12 साल के थे और मादरा उचिहा को पहली बार देखा था। 12 नहीं, मान लो 14-15 की एज। आखिर क्यों? हमारे बीच में तो समझौता हुआ था उस चीज को लेकर। लॉर्ड हाशिरामा सेंजू ने ये खुद कहा था। और उस समझौते को मैं यहीं पर तोड़ता हूँ। बस तुम्हारे विलेज के लिए एक ही विकल्प है, हमारे लैंड ऑफ फायर के शर्तों पे जियो और कुछ नहीं। और हाँ, एक और बात कान खोल कर सुनो, मेरे सामने दोबारा कभी उस शख्स का नाम मत लेना। क्यों? हाशिरामा का नाम सुनकर तुम्हारी फटती है क्या? ये सुनकर मादरा गुस्से से अपने सुसना फॉर्म में आता है, जिसे देखकर वो काफी डर जाते हैं, लेकिन वो अपनी हिम्मत को बांध के उसके सामने फिर से खड़े होते हैं। मानना पड़ेगा तुम्हें बच्चे, पर लगता है तुम्हें मार खाने में अच्छा लगता है। मादरा अपने शरिंगन से उसे गेंजुत्सु में डालकर उसे अपनी मौत का नजारा दिखाता है। तो ओनोकी वो सब सोचने के बाद वो अकेले फिर से उठ खड़े होते हैं।
पार्टिकल स्टाइल, एटॉमिक डिसमेंटलिंग जुत्सु। उनके इस खतरनाक हमले से मादरा की हालत कुछ ऐसा होता है और बाकी चारों भी होश में आ जाते हैं। लेकिन वो जब मादरा के सीने पर एक शक्ल देखते हैं, ये तो पहले होकागे हाशिरामा का चेहरा है। तो तुम्हारे वुड स्टाइल इस्तेमाल करने के पीछे वजह ये है। वाकई में तुम्हारा हमला बहुत तगड़ा था उन्होंने की। चलो तुम में से कोई तो ऐसा है जो मेरे सामने खड़े रहने की औकात रखता है। मेरे दादाजी की ताकत तुम्हारे पास कैसे आई मादरा? वो सब छोड़ो, पहले ये बताओ तुम्हारे रगों में इसी शख्स का ही खून दौड़ता है ना? हाँ, इसमें कोई शक नहीं। तो मैं सबसे पहले तुम्हें मारूंगा। मैं तुम्हें ऐसी मौत दूंगा कि तुम्हारे दादाजी उस हाशिरामा की आत्मा कांप उठेगी। मैं वादा करता हूँ तुम्हें आसान मौत नहीं मिलेगी। मेडिकल निंजा को सबसे पहले मारना एक अच्छी चाल है। तुम्हें लगता है हम तुम्हें ऐसा करने देंगे? लगता है तुम मेरी बात को ठीक से समझी नहीं। मैं सबसे पहले इसको इसीलिए नहीं मारूंगा क्योंकि ये मेडिकल निंजा है। दरअसल ये व्यक्तिगत है। इसके सेंजू कबीले के निंजाओं की वजह से काफी पहले हम उचियाओं को बहुत कुछ झेलना पड़ा था और वैसे भी ये उसी हाशिरामा की पोती है। तुम्हें मारने के पीछे इतनी वजह काफी है मेरे लिए। अब तुम बताओ, क्या तुम और तुम्हारा मेडिकल जुत्सु इतना ताकतवर है कि मौत को भी कुछ समय के लिए टाल दे? जरा सोचने दो। मेरे ख्याल से बिल्कुल भी नहीं। हाशिरामा के मुकाबले तुम उसकी पोती होकर भी कुछ नहीं। वो बिना हैंडस्टैंड बनाए किसी को भी अपने मेडिकल जुत्सु से ठीक कर देता था। उसकी बात ही कुछ और थी। उन दिनों पूरी दुनिया में उसे निंजाओं का भगवान का दर्जा मिला था। मैंने उसके साथ कई बार युद्ध किए और हर बार मुझे मुंह की खानी पड़ी और आखिरी बार जिंदगी और मौत की लड़ाई में मुझे उससे हार और मौत दोनों मिली। फिलहाल अभी जो चल रहा है ये तो बच्चों का खेल है। उसकी पोती, कुछ है क्या तुम्हारे पास करने को? तुम्हें तो वुड स्टाइल भी करना नहीं आता होगा। तुम्हारा मेडिकल जुत्सु भी उतना खास नहीं। जानती हो इसकी क्या वजह है? इसकी वजह है कि तुम एक औरत हो और औरतें हमेशा कमजोर होती है। कमजोरों से मुझे सख्त नफरत है और तुम तो एक सेंजी हो। ये चीज मुझे और गुस्सा दिलाती है। तुमने सही कहा कि मैं वुड स्टाइल नहीं जानती और हाँ, मैं एक औरत हूँ, लेकिन मैं कमजोर हरगिज नहीं। जानते हो मादरा, औरत को कमजोर समझना। मेरे दादाजी हाशिरामा सेंजू की भी ऐसी सोच नहीं थी। ऐसी घटिया सोच सिर्फ तुम्हारी ही हो सकती है। बस एक बात जान लो, मैं तुमसे नहीं डरती और न ही मेरा तुम्हारे हाथों से मरने का इरादा है। दूसरी तरफ जहाँ पर सास्के है, वो खुद नहीं जानता कि उसे कहाँ जाना है। तभी अचानक से कुछ जेत्सु उसके सामने आ जाता है। पीछे। तुम लोगों के पास कोई काम धंधा नहीं है क्या? तुम यहाँ क्या कर रहे हो सास्के? तो मुझे क्या करना चाहिए ये तुम बताओगे। मैं 2 गांव से गुजर चुका हूँ, एक भी शख्स मुझे वहाँ नहीं मिला। शायद कहीं पे कुछ तो चल रहा है। तुम लोग जानते हो क्या उसके बारे में? पहले हमारे सवाल का जवाब दो। तुमने वो जगह क्यों तोड़ी? तो तुम लोग मुझे ऐसे नहीं बताओगे। वो सब एक साथ उस पर हमला करते हैं तो सास्के अपने इटर्नल मांगे को शरिंगन एक्टिवेट करके सुसाना मूड में आता है और इन सबको अमातेरासु से पूरी तरह जला डालता है। उनमें से एक जत्सु जिनमें अमातेरासु आग नहीं लगी, सास्के उसे पकड़ के अपने नजदीक लाता है और गेंजुत्सु में डाल देता है। बताओ बाहर आखिर चल क्या रहा है? हमारे दुश्मनों को हराने के लिए चौथा विश्व युद्ध। तो इसका मतलब मादारा ने अपना खेल शुरू कर दिया है। 8 टेल और 9 टेल जिंचुरिकी को पकड़ने के लिए वो नारुतो उज़ुमाकी पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर बन चुका है। अगर तुमने जल्दी नहीं की तो ज्यादा से ज्यादा लोग उसके साथ जुड़ जाएंगे और उसकी ताकत बढ़ जाएगी। नारुतो, लगता है तुम्हें फिर से याद दिलाना पड़ेगा असली ताकत क्या है। तुमने मेरा बहुत इंतजार कर लिया। मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ, तुम्हें अपने तलवार से काटने के लिए, तुम्हें नरक के दरवाजे तक पहुंचाने के लिए। बस अपनी मौत के आने का थोड़ा और इंतजार करो। तो इन जत्सुस का काम तमाम करने के बाद वो आगे इस घने जंगल की ओर बढ़ता है और वो जब जंगल में घुसते ही वो देखता है इताची बस उसके सामने से गुजरा। ये देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो तुरंत जाता है उसके पीछे। रुको इताची, मैं जानता हूँ ये तुम हो। मैंने कहा रुक जाओ। सास्के अपने सुसानो से जब इताची को पकड़ने की कोशिश करता है तो हम जानते हैं वो भी कम नहीं। इताची भी अपने सुसानो से वो हाथ हटा देता है। आखिरकार तुम सुसानो में माहिर बन ही गए। तुमने मुझे सच में हैरान कर दिया। तुम यहाँ कर क्या रहे हो इताची? मैंने तुम्हें अपने हाथों से मारा था। ये उस काबूटो का जुत्सु है। मैं उसके रीएनिमेशन से बना हूँ। मैं तुम्हारे साथ बातचीत करने के लिए रुक नहीं सकता सास्के। मुझे उस काबूटो को रोकना है। हट, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। तुम्हें रुकना होगा क्योंकि मुझे तुमसे कई सवाल पूछनी है। अभी नहीं, ये सब कुछ बाद में सास्के। तुमने खुद कहा था जब मेरे पास तुम्हारी जैसी आंखें होगी उस वक्त मेरे पास आना। तो अब भाग क्यों रहे हो? अपने झूठ को अनदेखा करने के लिए या फिर सच कहने की हिम्मत नहीं है तुम्हारे पास? तुम्हारे बारे में मैं सब कुछ जानता हूँ, इसीलिए मैंने फैसला लिया है। मैं उस हिडन विलेज को पूरी तरह बर्बाद कर दूंगा।
सास्के, तुम पूरी तरह से गलतफहमी का शिकार हो चुके हो। मेरा असलियत बस एक भ्रम है। इस बार मैं किसी भ्रम में नहीं जीऊंगा और न ही तुम्हारा कोई भी गेंजुत्सु मुझ पर काम करेगा। ध्यान से देखो मेरी आंखों को, ये आंखें तुम्हारी है। तुम कभी नहीं बदले सास्के, तुम हमेशा से ऐसे ही हो। लेकिन मैंने सुना तुम्हारे बारे में। मैं हमेशा से ऐसा ही हूँ क्योंकि तुमने मुझे ऐसा बनाया। मेरे अंदर की सारी बुराई तुम्हारी मेहरबानी है। मुझे तो कब का मर जाना चाहिए था शायद। मेरे परिवार के साथ साथ तुम भी मुझे जान से मार देते, लेकिन तुमने मुझे जिंदा रखा। आखिर मैं ही क्यों? तुमने मुझे जिंदा क्यों छोड़ा इताची? क्योंकि तुम्हें कुछ न करना पड़े, इसीलिए। तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं था उचिहा कबीले की नादानी में। तुम बस एक बच्चे थे। अगर मैं वो काम नहीं करता तो यकीन मानो आगे जाकर तुम्हें वो काम करना पड़ता, और अगर तुम नहीं करते तो तुम्हारे बदले कोई दूसरा उचिहा। मैंने बस तुम्हारी नफरत का फायदा उठाया। और हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, मेरी वजह से तुम एक बुरे इंसान बन गए। मैंने जो कुछ भी तुम्हारे साथ किया मुझे माफ मत करना मेरे भाई। और यहीं पर इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक और कमेंट कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करने के साथ उस बेल आइकॉन को भी दबा ही दो। तब तक के लिए खुश रहना। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। पीस।